ओम शांति। आज की मुरली से श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए कौन से त्याग की जरूरत है? बोलो। त्याग मैंने कहा, मेरापन, मैं, ये मैं और मेरा बड़े रॉयल रूप से, कभी कभी ऐसे रूप से कि मनुष्य को पता ही न चले, आते हैं अंदर में। बाबा ने एक बहुत ही सूक्ष्म लाइन बोली, बड़ी अच्छी बात, हम सभी को उस पे ध्यान देना है तो परिवारों में होने वाले झगड़े खत्म हो जाएं। मैंपन का बड़ा सूक्ष्म रूप है, मैं राइट हूँ। दो लोग लड़ते हैं, दोनों ही ये सोचते हैं मैं राइट हूँ, और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं मैं राइट हूँ तुम गलत। इस पे बहस होती है और झगड़ा होता है। एक व्यक्ति झुके, झगड़े खत्म हो जाएं। तो सभी को बहुत ध्यान देना है, सूक्ष्मता से चेक करेंगे मैं और मेरा किस रूप में है। सबके पास है। कोई सोचे हम तो मुक्त हैं इससे, मैं तो गरीब हूँ, कोई मेरापन नहीं, गरीबों में क्या अहम होगा, मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूँ, बिना पढ़े लिखों में कहाँ से अभिमान आया। पर सब में है या नहीं? पहली बात है हमें परख हो कि ये सूक्ष्म मैंपन का रूप आ गया। और बाबा का एक महावाक्य याद रखेंगे, मैंपन आते ही क्या क्या होता है। मैंपन आया, खुशी खत्म होने लगती है। बाबा के शब्द, मैंपन आया, सेवाओं का गुलदस्ता मुरझाया। मुरझाना शुरू हो जाता है, सेवाओं में टकराव होने लगता है, सेवाओं की जो दिव्यता है, जो रौनक है, वो खत्म होने लगती है। और मैंपन से बहुत बड़ा नुकसान एक होता है, जिस पे सूक्ष्म पुरुषार्थ करने वालों को ध्यान देना है। मैंपन हमारे और बाबा के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है, और बाबा अगर हमें यूज करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। आज भी था करण करावनहार बाबा कराता है, और मुरलियों में ये बात आती ही रहती है। आज तो बहुत अच्छी बात थी, हाथ बच्चों के और काम बाबा का। क्योंकि बाबा इस रूप में भी कहते हैं, काम बाप का, नाम बच्चों का, क्योंकि वो गुप्त रहता है पीछे। तो बच्चों को आगे रख कर उनसे काम करा के उनका नाम करा देता है, और बच्चे सोचने लगते हैं मैंने किया। बड़ी सूक्ष्म बात है, पहचानना है। मुझे इसके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहते हैं। कोई व्यक्ति बीमार आता है, पूछता है डॉक्टरों की दवाई काम नहीं कर रही, क्या करूं? हम उसको बाबा की ये छोटी विधि बताते हैं, आप जानते ही हैं, वो ठीक हो जाता है। मैं सोचा करता हूँ कैसे ठीक हुआ ये, किसने ठीक किया? नहीं, बाबा की उस पे नजर आ गई, उसने बाबा में विश्वास रखा, हमने तो केवल बताया उसको ये करो। वो सोचेगा अरे इन्होंने मुझे ठीक कर दिया, पर हमने नहीं किया। सच तो यही है कि वो बाबा ही करता है। ऐसे बहुत सारे कार्य लोगों के उलझे हुए हैं, हमने एक विधि बताई, वो ठीक हो गए, लोग सोचते इन्होंने हमारा ये काम ठीक कर दिया, पर ऐसा नहीं है। सब शक्तियां बाबा की ही काम करती हैं। जैसे
इस बात को जानने के लिए भक्ति की एक बात पर सभी ध्यान देंगे। भक्ति में भक्त लोग भिन्न भिन्न देवी देवताओं के पास जाते हैं मनोकामनाएं लेकर, और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी देवता तो हैं ही नहीं, वहाँ पत्थर की मूर्तियां हैं। देवी देवता वैसे भी इस समय नहीं है, वो तो सतयुग में थे। कौन करता है? कौन करता है? माताओं को पता है? हनुमान जी ने ठीक कर दिया। बाबा ने ये बोल दिया, श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है और बाबा ने बोल दिया, जो भक्त जिन जिन देवी देवताओं की आराधना करता है उनके माध्यम से मैं ही उन भक्तों की कामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो देखो, भक्ति में भी नाम गणेश जी का, और विघ्न किसने मिटाए? निराकार शिव ने। तो काम बाप का और उसका बच्चा गणेश, नाम उसका करा दिया। वैसे भी माँ बाप बच्चों को ही आगे रख देते हैं ना, लौकिक में भी। तो हम भी इस बात को बहुत अच्छी तरह अपने जीवन में अपना लें। काम सब बाबा से हो रहा है। आप अपने लौकिक कार्यों को भी, थोड़े पंखे चला दो भाई अंदर के भी, आप अपने लौकिक कार्यों को भी इसी दृष्टि से करें। अगर ये भावना रहेगी कि बाबा कर रहा है तो क्या होगा? बोलो, और क्या होगा? और क्या होगा? बाबा की मदद मिलती रहेगी। और अगर ये है कि मुझे करना है तो बाबा की मदद से वंचित रह जाएंगे। इसका प्रयोग करें सभी अपने जीवन में। बाबा करन करावनहार है, वो कर रहा है, हमें मदद कर रहा है। जितना ये संकल्प दृढ़ होगा और भावना युक्त होगा, उसकी मदद मिलती रहेगी। लौकिक कार्यों में सब यूज करेंगे इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटी को, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। बीमारियों में भी करेंगे। क्या है बाबा बीमारियों के लिए? सुप्रीम सर्जन। यहाँ के डॉक्टर हमारा इलाज कर रहे हों, पर अगर हमें ये भावना है बाबा सुप्रीम सर्जन हमें ठीक करेगा, तो करेगा। तो डॉक्टर के साथ उसकी भी मदद मिलती रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास है, क्या है वो? हमारे पास बुद्धि है, मान लो हमारे पास धन है, हमारे पास कोई विशेष योग्यता है, हमें समाज में बहुत मान सम्मान मिला है, हम जीवन में बहुत सफल हुए हैं, आपके परिवार में आपको 4-5 अच्छे बच्चे हैं। क्या है वो सब? और अच्छा शब्द वो है प्रभु देन। बहुत अच्छे शब्द हैं ये बाबा के, वो प्रभु देन है। अगर उसे प्रभु देन मानेंगे तो अभिमान नहीं आएगा, और जब अभिमान नहीं आता तो हमारे अंदर बहुत शक्तियाँ रहती हैं। अभिमान हमारी सूक्ष्म शक्तियों को नष्ट कर देता है। तो सभी चेक करेंगे किस तरह का मैंपन मेरे अंदर आता है। बुजुर्ग माताओं में कौन सा आ सकता है? बोलो बुजुर्ग माताएं, बोलो जल्दी। आता होगा, बोलो। मैं घर की बड़ी हूँ, मेरे बिना पूछे, बोलो आगे, कोई काम नहीं होना चाहिए। छोटे बेचारे पिसते रहते हैं, मेरा बच्चा तो है ही आपका, वो दूसरे का थोड़ा ही हो जाएगा, वो तो है ही आपका। ठीक है, ये बात भी ये थोड़ी और गहरी हो जाती है, पर मैं घर की मालिक हूँ। नई शादी हुई लड़के की बहू आई, अब उसको मालिक नहीं बनने देती माताएं कुछ दिन। तो मैं ही मालिक हूँ, मैंने घर बनाया है, हमने कमाया है, मेहनत हमने की, ये नहीं आके मालिक बन गई।
टकराव शुरू हो जाता है। मेरे बच्चे हैं तो आपके ही, लेकिन क्या भाव हो जाए? आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें दिया है उनको इनकी पालना के लिए। ये संकल्प परिवार में अलौकिकता ले आएगा, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और जिस परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस होते हैं वो परिवार बहुत सुखी, वहाँ बहुत प्यार, समस्याओं से मुक्त, बाधाओं विघ्नों से मुक्त रहते हैं ऐसे परिवार। इसलिए सभी भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं वो ध्यान दें, अपने परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और क्या करेंगे इसके लिए? माताएं करें, सभी 2 बार अपने घर में शांत में बैठें। परिवार में मान लो 5 लोग हैं, सबको देखो ये आत्माएं हैं। और सब बहनें करेंगी, कन्याएं भी करेंगी, ये आत्माएं हैं और बहुत अच्छी आत्माएं हैं। ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये भी देवकुल की महान आत्माएं हैं। और देखो 1 मिनट इस चिंतन से आपके परिवार में अलौकिक वाइब्रेशंस फैल जाएंगे, बहुत सुखद फीलिंग होगी, परिवारों में शांति रहेगी। ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर इन संकल्पों में रहे, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, यहाँ तक तो ठीक है, आपके ही हैं वो, मेरी सुनते नहीं, ये मुझे ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो क्या होगा? बीच में जगह है जो भर लो। क्या होता है इससे? अभी सुनते भी रहो, क्या होता है? इसलिए माताओं को मैं खास कहता हूँ, कई माताओं ने अपने को बिना मतलब उलझा लिया है परिवारों में, मोह में नहीं, मोह की बात छोड़ो, मेरी सुनते नहीं, मुझे सम्मान नहीं देते। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो सामना करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मैंने इनके लिए क्या क्या किया, और अपने मन की शक्तियों को बहुत कमज़ोर कर लेते हैं। कई भाई थोड़े कम पर बहनें ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, खुशी नहीं रहती। योग लगाएंगे तो क्या होता है? बोलो, अनुभव सुनाओ। वही याद आता है, मैंने इसके लिए क्या क्या किया, सुनते नहीं मेरी। बच्चों का हाल थोड़ा बिगड़ रहा है आजकल, सबका नहीं पर कम से कम 60-70% युवक बच्चे, बड़े बच्चे माना वो 5-7 साल के नहीं, 30 साल 32 साल 40 साल तक के, क्योंकि कलयुग की हवा बहुत तेज चल रही है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, किसी को बुरी भी लगती होगी, कलयुग की हवा बहुत तेज चल रही है और उसका प्रभाव अनेक मनुष्यों पर आ रहा है। इसके कारण अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग गलत मार्ग अपना रहे हैं। आज ही एक केस आया, लड़के ने कई मार्ग अपना लिए गलत, सट्टा खेलना, उधार लेता रहा, 50 लाख कर्ज कर लिया। तब उसकी पत्नी और उसकी माँ ने अपने जेवर आदि बेचकर उसका थोड़ा कर्ज उतार दिया, 10 लाख बचाया। अब माँ परेशान, सुधर नहीं रहा है, नौकरी छोड़ दी है। क्या स्थिति होती है? बेचारी रोने लगी। मैंने कहा तुम्हारा बात तो ठीक है, ये तुम माँ हो और माँ को ममता भी होती है और तुम इमोशनल भी हो और हो गई हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, उसको टाइट करो। अच्छा, उसकी पत्नी भी ऐसी, वो कहती है ससुर को कहो ना इसका कर्ज उतार दे, उनके पास बिजनेस है, पैसा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो पूछने आई थी, उसको टाइट करो कि कर्ज तुम लेते हो, तुम्हें उतारना है, कमाओ तो वो काम करेगा, क्योंकि वो काम नहीं करता, मस्त रहता है, दोस्तों में गया, खाया पिया, होटलों में पहुंचा, 50 लाख खर्च कर लिए, खर्च कर दिया। तो इस ममता को भी छोड़ना तो पड़ेगा नहीं माताओं को? नहीं, मेरा बच्चा है, दे दो ना पैसा, चलेगा काम? अगर आप उन्हें आप
अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, थोड़ा तो टाइट होना पड़ेगा। क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइट नहीं होते? 10वीं क्लास में बच्चा है, माताएं बांध देती हैं, पढ़ना ही है, अब परीक्षा आ रही है। बांधते हैं या नहीं भाई भी? या फिर ही छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, खेल कूद आओ, टीवी देख लो, अगले साल पढ़ लेना, कोई बात नहीं, चलेगा? टाइट करना ही पड़ता है उनके कल्याण के लिए। इसलिए मोह ममता अलग, लेकिन अगर आप उनका कल्याण करना चाहते हैं तो उन्हें टाइट करना ही पड़ेगा। हम पैसा नहीं देंगे। उसने जेवर भी बेच दिए बेचैन ने, ठीक है चलो जेवर होगा तो कलयुग में कोई महत्व नहीं, कोई पहनने भी नहीं देगा, चोरों की नज़र रहेगी। लेकिन इमोशनली तो बहुत हो जाती हैं माताएं। और फिर आगे जब बच्चे कुछ काम करते हैं, देखो न मोह छूटता, न बच्चे सुधरते, न अपनी स्थिति अच्छी बनती, इस चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाते हैं। बाहर निकलना है इससे। अब सोचना है। उसे मैंने कहा तो पति को कहो ना, दे दे सारे पैसे, उतार दे। कहा उसको कहूँ, अगर मैं बता भी दूँ ना, उसको बताया नहीं अब तक, हार्ट अटैक हो जाएगा, वो बहुत इमोशनल है। तब सोचो वो बच्चे साथ देंगे अगर हार्ट अटैक होके चले गए ऊपर? देगा कोई साथ? इसलिए अपनी स्थिति अपने हाथ में, अपनी अलौकिक कमाई अपने हाथ में, ईश्वरीय शक्तियां स्वयं में भरनी हैं। ये बहुत ध्यान देना है सभी को। जो उलझ गए हैं ना परिवारों में, बाहर निकलें। क्यों निकलें? इस उलझन से न आप परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे, न अपने लिए। ठीक बात है या नहीं? मन को बहुत भटका दिया, सुख चैन गंवा दिया, योग लगता नहीं, ना अपना कल्याण ना आपके अच्छे वाइब्रेशंस बच्चों को जाएंगे, दोनों का हाल बिगड़ जाएगा। इसलिए जो भी समझदार हैं उन्हें उलझाना नहीं है। कल हमारे यहाँ एक ग्रुप आया हुआ है, मैंने उनकी क्लास में एक बात रखी और उनसे पूछा, देखो पढ़ाई ने लोगों को बहुत बुद्धिमान बना दिया है, बना दिया ना। एक है बुद्धिमान बनना, दूसरा है समझदार बनना, और तीसरा है वाइज बनना। वाइज इंग्लिश का शब्द है, वाइज माना विवेकवान बनना। कौन सा तीनों में बड़ा है? तो कुछ ने कहा समझदार होना बड़ा है, कुछ ने कहा विवेकवान होना बड़ा है। मैंने क्यों पूछा, क्यों बुद्धिमान होना बड़ा नहीं है? कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सारे पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, आईटी वाले। तो देखिए बुद्धिमान लोग ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा परेशान होते हैं, और विवेकवान लोग, वाइज लोग समझदार बन जाते हैं। अब दोनों को जोड़ दें आप, जिसके बाद जितना अच्छा ज्ञान है, सद्विवेक है, वो उतने ही ज़्यादा समझदार हैं और समझदारी से समस्याओं को पार करते हैं, समझदारी से परिवार को चलाते हैं, उलझते नहीं हैं। क्योंकि सभी को ये बहुत अच्छी तरह जान लेना है, समय दिनों दिन अच्छा आएगा खराब। लेकिन आज तो बाबा ने कह दिया, बड़े दिन पर तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। बोलो, बुरे दिन खत्म हो गए या आ रहे हैं? उत्तर दो माताएं। कुछ माताएं चुप हैं कि हमारे तो आ गए हैं। कंफ्यूजन में। बुरे दिन आएंगे संसार के, उन मनुष्यों के जो पाप बहुत कर रहे हैं, उन मनुष्यों के जो विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं, जो व्यसनों के शिकार हो गए हैं, उनके बुरे दिन आ रहे हैं। और भगवान के बच्चों के आ नहीं रहे, आ गए हैं। हर दिन अच्छा दिन है। तो हमें ये अब ध्यान से सोचना है, जरा अटेंशन सहित। हमारे बुरे दिन खत्म हुए या नहीं? कुछ माताओं के चेहरे से नहीं लग रहा है कि बुरे दिन खत्म हो गए उनके। हो गए? सच सच बताओ।
कुछ तो सीरियस बैठी माताएं, हुए तो नहीं अभी, होने हैं। अपने हाथ में है अपने दिनों को अच्छा बनाना या बुरा बनाना, अपने हाथ में है। बहुत लोग ये कहते हैं, एक उदाहरण ले लें इसके लिए, बहुत लोग कहते हैं सारा दिन बहुत बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। सबकी शिकायत है ये, लेकिन टाइम तो बहुत है सबके पास, टाइम बहुत है। क्या करें? हर कार्य सहज भाव से करना शुरू करें, हर कार्य का आनंद लें और हर कार्य में कुछ ना कुछ अलौकिक अभ्यास करें, तो हर कार्य आपको शक्ति देगा, आपको अच्छी फीलिंग देगा, आपको हमको लगेगा आज का दिन बहुत अच्छा बीता, कल का दिन इससे भी अच्छा बीतेगा। आज बाबा ने कहा संपर्क संबंध में आते हुए क्या क्या दो? अच्छे दिन रहें, हमारे भी अच्छे दिन, और जिनसे हम मिले उनके और अच्छे दिन हो जाएं हमसे मिलके। भक्ति में कहावत है ना, सवेरे सवेरे किसका मुंह देख लिया था, आज सारे काम बिगड़ रहे हैं, जहाँ जाओ गड़बड़ हो रही है। और आपका मुंह देखकर बिगड़े हुए काम भी ठीक हो जाएं, ऐसा चेहरा। तो क्या क्या दें हम संपर्क संबंध में? स्नेह हैं, ईश्वरीय स्नेह दें, शक्ति दें, गुण दें, सहयोग दें। इसी की तो कमी है ना दुनिया में, लोग साथ नहीं देते, किसी को भाई भाई को साथ नहीं देता। हम साथ दें, सहयोग दें, हम दूसरों को आत्मिक स्नेह दें। स्नेह की प्यासी हो गई हैं आत्माएं, स्नेह से रोते हुओं को हंसाया जा सकता है। माताएं सबको रोज का अनुभव है, बच्चा रो रहा है, प्यार से उसके ऊपर थपकी लगा दी ओ प्यार से, और बच्चा चुप होके सो गया। 1 मिनट लगता है, सबने किया है ना। प्यार की बहुत ज़रूरत है, प्यार से रोतों को हंसाया जा सकता है, प्यार से दूसरों की टेंशन ख़त्म की जा सकती है। पर प्यार के मंगते नहीं, प्यार के दाता, प्यार देने वाले, प्यार के भंडारे भरपूर। तो ये चारों चीज हमारे व्यवहार से झलकती रहें। गुण देना माना हम नम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे तो दूसरों को हमारी नम्रता बहुत अच्छी लगेगी या नहीं। कोई क्रोध से बात करे, अहम से बात करे, सबको पता चलता है, बड़ा अभिमान है, दिखाई देता है। नम्रता से, बहुत अपनेपन से, बहुत प्यार से बात करेंगे तो लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना। उन्हें दे दिया उन्हें बहुत कुछ, तो गुणदान हम अपने जीवन से उन्हें दिखाएं कि रहते तो हम भी कलयुग में ही हैं, पर इसके प्रभाव से मुक्त हैं। पीछे मुरली थी ना, कमल, गुलाब और कांटे, हाँ वरदान में था। कांटे गुलाब को नहीं लगते, कांटों से गुलाब बिगड़ता नहीं है। जो गुलाब को तोड़ेगा उसको कांटे लगेंगे, क्यों तोड़ रहे हो। हम भी गुलाब, कमल फूल समान, कलयुग के कांटे हमें नहीं लग सकते, हमारी पंखुड़ियों को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। ऐसा अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो लोग देखें, कलयुग में तो ये भी रहते हैं, काम तो ये भी करते हैं, परिवार तो इनको भी है, 4 बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, लेकिन ये कितने खुश हैं। दिखा सकती हैं माताएं, ये कितने तनाव से मुक्त हैं। माताएं चुप हैं आज, ये कितने तनाव से मुक्त। मैं जानता हूँ आप चुप क्यों हैं। ये कितने सरल हैं, सोते हैं तो आराम से सो जाते हैं, टेंशन में नहीं दिन बिताते। इन्होंने क्रोध को भी छोड़ दिया है। तो जीवन दूसरों पर अमिट छाप छोड़ता ही है। ऐसा नहीं कोई देखता नहीं, सब देखते हैं। अहम भी दिखाई देता है, क्रोध तो दिखाई देता ही है,
पर सूक्ष्म कमजोरियां भी दिखाई देती हैं और हमारे सद्गुण भी दिखाई देते हैं, वो हम दूसरों को देते चलें। क्या विचार है भाइयों का? अब मैं माताओं को नहीं कहूँगा, बहुत कह लिया। भाइयों का क्या विचार है? ठीक विचार है ना? हमें बहुत पोलाइट होना है, बहुत नम्र चित्त, मैंपन को चेक कर लें। और चेक किस तरह करेंगे? यदि हम परेशान हैं तो मैं है, यदि हम खुश नहीं रहते तो मैंपन है, यदि हमारा मन बहुत भटकता है तो मैं और मेरा है। इसी हॉल में अव्यक्त बाबा की मुरली है। 10 मिनट योग में बैठो और जहाँ तुम्हारा मन भटक रहा उसको जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मन भटकने का कारण मैं और मेरा ही होता है। तो इन लक्षणों से हम अपने मैंपन को पहचाने। अभिमान और मैं दोनों जुड़े हुए हैं ना। जो इससे मुक्त होता जाएगा वो डिवाइन होगा, उसके अंदर दिव्यता आती जाएगी, सौम्यता आती जाएगी, बहुत सुखद फीलिंग रहेगी, आत्मा संतुष्ट होती चलेगी दिनों दिन। आज की मुरली में एक और सुंदर बात थी। आज की मुरली पता किस पे थी? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत पहले जब दादी गुलजार छोटे थे, ये लोग लखनऊ में गई सेवा के लिए, तो लखनऊ में ये एक युगल ज्ञान में निकले सिंधी, नाम था राम और सावित्री। तो सिंधी में दादा कहते हैं ना, तो उनका नाम दादा राम। पैसे वाले थे, एकदम ज्ञान में आ गए, अच्छी तरह से अपना घर दिया ज्ञान सेंटर के लिए। उस टाइम यज्ञ में बेगरी पार्ट से यज्ञ निकला ही था, 60 के आसपास की बात है। इन्होंने बहुत सारा धन की मदद करके बाबा को मदद की, बेगरी पार्ट से बाहर आने में, सेवाएं आगे बढ़ाने में। और केवल संपर्क संबंध वाले लोग नहीं थे, अच्छे वारिस बच्चे उनको भी जोड़ा ज्ञान में। यहाँ हमारे म्यूजियम में रहे दादा राम, 2-2.5 साल रहे होंगे। हम रोज जाते थे, बहुत अच्छे। सावित्री बहन बहुत पैसे वाले होते भी खाना खिलाने की सेवा में लग जाती थी। तो बच्चों को भी ज्ञान दिया। दादा का शरीर छूटा और इन्होंने हांगकांग में, इनका परिवार था, वहाँ सेवाएं शुरू की, अपना घर दिया। फिर एक लड़का लंदन में चला गया, उसने वहाँ सेवाओं में बहुत मदद की। एक अमेरिका में, वहाँ उसने मदद की। तो पूरा ही परिवार, एक अच्छा परिवार। तो बाबा इन्हें बहुत प्यार करता था। उनकी एक कहानी सुना देता हूँ जो मुझे बहुत याद रहती है। सन 74 में ये सावित्री बहन 3-4 साल के बाद मधुबन में आई हांगकांग से। अब आई तो इसने कहा दादी को बाबा से मिलना है मुझे। मास शायद सितंबर का था, बाबा का प्रोग्राम तो नहीं था, पर गुलजार दादी यहाँ थी। तो वही प्रोग्राम तो नहीं है। अगले दिन गुरुवार था, उसने रिक्वेस्ट की मेरी ओर से भोग लगाया जाए और बाबा को निमंत्रण दो। लेकिन बाबा ने ऊपर दिखा दिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है ड्रामा। ड्रामा माना नहीं आ सकते। अब ये बहुत निराश हुई कि मैं 4 साल के बाद आई हूँ, फिर पता नहीं कब आऊँ। तो दादी ने इसे कहा भाई तुम शायद रात बाबा के कमरे में योग करो। तो अगले दिन उसने शायद रात बाबा के कमरे में योग किया और अगले दिन फिर कहा बाबा से रिक्वेस्ट करो, भोग लगवाया और बाबा आ गए। हाँ, राजी हो गए बाबा। तो बाबा ने जो पहली बात कही थी ना, मुझे क्यों याद रहता है, उसका कारण वो पहली लाइन थी। छोटी सी मुरली चली, फिर उनसे बाबा मिले, टोलिया दीदी थोड़ी देर में चले गए। तो बाबा ने कहा जो बच्चे, वो सिंधी शब्द है आप लोग समझ सकेंगे, आईवेल के समय, आईवेल माना जब परिस्थिति का समय हो, इमरजेंसी पीरियड, जो बच्चे आईवेल के समय बाप को मदद करते हैं, बाप बंध जाता है समय पर उनको मदद करने के लिए।
हम सब के लिए सुंदर बात है ये, इसलिए मुझे याद रही बहुत। चाहे मदद धन की हो, लेकिन किसी भी तरह की मदद है। अभी ज़रूरत पड़ गई कि भाई एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है यहाँ और हमें सारी रात उनको मदद करनी है, तो दौड़ जाएंगे ना भाई बहनें सब। यह है समय पे मदद करना। तो बाबा उनके लिए आए और इसलिए कहा बाप दादा को आना पड़ा। जो भक्ति में है ना, भक्तों के प्यार में भगवान को भी नियम बदलते देखा गया। नियम बदल दिए भगवान ने भक्तों के प्यार में। वो यहाँ की कहानियां हैं। तो वो उनका परिवार आया हुआ था, जो आज जो मुरली चली ये उनके परिवार के सामने थी। नाम आ रहा था ना, इसलिए आपको मैंने ये कहानी सुनाई। तो बाबा उन्हें एक बात कह रहे थे, उस पर अब हम चर्चा करेंगे कि तुम अपने भाग्य को नहीं जानते, बाबा जितना तुम्हारे भाग्य को जानता है तुम उतना नहीं जानते। स्वमान के लिए बाबा ने यही कहा, बाबा जितनी ऊंची नज़र से तुम्हें देखता है उतनी ऊंची नज़र से तुम भी अपने को देखो। बहुत ऊंची नज़र से हमें वो देखता है। ये मेरे बहुत भाग्यवान बच्चे हैं। अब अपने भाग्य को जरा देखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस मुरली में आज बाबा ने एक सुंदर भाग्य बताया हम सबका। बोलो किसे याद है? आदि पिता से मिलना भी बहुत बड़ा भाग्य। हम सब मिल रहे हैं ना, ब्रह्मा आदि पिता, नेक्स्ट टू गॉड। इस संसार की सबसे महान आत्मा जो श्री कृष्ण बनती है, इस संसार में तो शिव से ज़्यादा श्री कृष्ण का गायन पूजन है ना। तो उसके साथ रहना या उससे मिलना या उसकी पालना पाना ये बहुत बड़ा भाग्य है, या उसकी समीपता होना। अब हम सभी बहुत भाग्यवान हैं, सभी अपने जीवन को महत्व देंगे। संसार की मोह माया से निकलकर सभी बाबा के पास आ गए ना। बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा भाग्य है। जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है, जिसे जान भी नहीं पाए विद्वान और शंकराचार्य और महामंडलेश्वर, पता भी नहीं चला वो क्या है। ब्रह्मा है, उसको ब्रह्मदेव कहते हैं, वो सबसे बड़ा है, या विष्णु है, या महादेव जी हैं, क्या है, कौन है आखिर वो? ये देवियां कौन है जिनकी पूजा हो रही है? क्या है ये सब? क्या चल रहा है? लोग ढूंढ रहे हैं, फाइनली किसी को कुछ पता नहीं चलता। ठीक है भाई, पूजा हो रही, लोग कर रहे, हम भी कर लें। एक बार हम शंकराचार्य से मिलने गए, उत्तराखंड, जोशीमठ है हिमालय में। तो वो तो वहाँ नहीं था, उसका मुख्य शिष्य था, उसने हमें आश्रम में ही अपने रखा, हमें खाने पीने का सब साधन दे दिया, बनाओ खा लो। और फिर हमें उसने सारे में घुमाया। तो जो एक वंडरफुल चीज़ देखी कि वहाँ अष्टभुजाधारी दुर्गा की बड़ी भव्य मूर्ति है, अति भव्य। मैंने पूछा ये क्या यहाँ? कहा शंकराचार्य जी 4 घंटे रोज इनकी पूजा करते हैं। शंकराचार्य हिंदू धर्म का हेड माताओं की पूजा कर रहा है। वैसे कह देते हैं माताओं को देखो भी नहीं और पूजा कर रहे हैं। हमने उनसे ज़्यादा डिबेट तो नहीं की क्योंकि हम उनके मेहमान थे, बेचारा नाराज होगा। पर हम सोचते रहे, बाबा मुरलियों में कहते हैं सन्यासियों को पूजा पाठ देवी देवताओं की आराधना करने का अधिकार नहीं है, निवर्ति मार्ग है ना। ये बात शास्त्रों में भी है, पर और कुछ नहीं कर सके तो पूजा ही सही। तो संसार के बड़े बड़े विद्वान कुछ भी जान नहीं पाए, इसलिए छोड़ ही दिया, भौतिकता की ओर चले गए सब। और हम लोग, कोई प्रश्न है जिसका उत्तर माताओं के पास नहीं है? बोलो माताएं, है कोई दुनिया में ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आपके पास नहीं है?
जो ज्ञान छोटा छोटा हमें लगता है, शास्त्रों के लिहाज से वो बहुत गुह्य ज्ञान है। हम आत्माएं हैं, हमने तो एक लाइन में जान लिया, शास्त्रों में इसी की खोज होती रही, मैं कौन हूँ। और ये तो बिल्कुल पता नहीं चला कि कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ। इसके बारे में तो थोड़ा बहुत चर्चा हुई, आत्मा हूँ, पर मैं मन हूँ या बुद्धि हूँ, ये शरीर हूँ या सूक्ष्म शरीर हूँ, मन बुद्धि आत्मा से अलग है या उसमें ही है, कन्फ्यूजन रहा। हमारे सामने स्पष्ट है ना। और कहाँ से आए, ये तो माताओं ने अपने छोटे बच्चों को भी सिखाया हुआ है। बच्चे मेले में खो जाते हैं, पूछते हैं कहाँ से आए हो, परम धाम से। और पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, भाई परम धाम कहाँ है, देखो नक्शे में परम धाम कहाँ है, बाप कौन, शिव बाबा। अब ये भी वंडरफुल बात, बच्चों को भी पक्का करा दिया ना। और अगर किसी बड़े सन्यासी से आप पूछो, अगर वो समझदार है तो कहेगा भाई पता नहीं इस चीज का। तो कितना बड़ा भाग्य है कि सत्य ज्ञान को पाकर हम सब संतुष्ट हुए, खोज नहीं रही, भटकन नहीं रही। कहीं जा भी रहे मंदिरों में तो पता है ये सब कौन है, भटकने नहीं जा रहे हैं। मंदिर में जाके भी नशा चढ़ जाता है ना, किसकी पूजा हो रही है, किसकी हो रही है, वाह, माताओं को भी नशा चढ़ गया, हमारी हो रही है। तो कितना बड़ा भाग्य है, गिनो अपने भाग्य को। उठते ही कौन मिलता है, बोलो जरा, भाइयों को कौन मिलता है। और दुनिया में उठते ही लोगों को क्या मिलता है, एक तो देर से उठते हैं, उठते ही कोई ना कोई टेंशन, उठते ही अखबार पढ़ेंगे, उसमें खराब समाचार सुनेंगे, यहाँ ट्रेन हादसा हो गया, इतने लोग मर गए। कितना बड़ा भाग्य दिया, आँख खुली, प्रभु मिलन, उसकी दृष्टि, उसके आशीर्वाद का हाथ सिर पर, अपने भाग्य। फिर उसकी पढ़ाई, पढ़ाई कोई छोटा भाग्य नहीं है। दुनिया में भी कोई हायर एजुकेशन ले ले, उसको भाग्यवान माना जाता है ना। अच्छी नौकरी मिल जाए और भाग्यवान माना जाता है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, और पद क्या मिलेगा, देवी देवता नहीं, राजाई मिलती है, राजाई, रजाई नहीं, राजाई। छोटा भाग्य है, ऐसा भाग्य कि 2500 साल तक कमाना ही नहीं है, इतना पैसा दे दिया है। अब तो सब अपने बच्चों को इतना देते हैं कि आराम से खाएं, भले ही शराब पिएं। और भगवान ने इतना माल पानी दिया, 21 जन्म संपूर्ण सुखी निरोग काया, देवी देवता स्वरूप, कोई कमी नहीं, देवताओं के खजाने में कोई कमी नहीं, भरपूर चमकते हुए चेहरे, कंचन काया। और महल कैसे होंगे, एक एक माता के पास घर कितना बड़ा होगा, दिल्ली जैसा होगा। अरे वाह, तो घूमेंगी कैसे अपने घर में। तो एक भाई बड़ा मजाक किया था, कहा दिल्ली जैसा महल होगा तो बाथरूम आबू जैसा जरूर होगा। भाई भी बड़े मजाकिया होते हैं ना, कहा दूध की नदी बहती हैं, तो कहा हम तो नदी में ही थोड़ी सी दही डाल देंगे, सवेरे सारी दही जम के मिल जाएगी। कितना बड़ा ज्ञान, कितना बड़ा भाग्य मिला है हम सबको। हंसना सिखा दिया ना बाबा ने, अंदर से हंसना सिखा दिया। लोग तो बाहर की हंसी करते हैं, आजकल तो लाफिंग क्लब्स खुल गए हैं, हंसना भूल गए तो वहाँ हंसो जोर जोर से, बनावटी हंस लो, खुल जाए दिमाग की सलवटे, पर खुलती नहीं, फिर सिकुड़न आ जाती है। हमें आंतरिक खुशी दी है, तो हम जैसा भाग्यवान, हमारे दिल से आवाज निकले, जिनका बाप ही भाग्य विधाता हो, जिन्हें भाग्य बनाने की कलम ही मिल गई हो, लिख दो जो लिखना है।
अपने ही हाथ में कलम आ जाए तो क्या लिखेंगे, सोच लो। तो ऐसे भाग्यवान जिनकी चिंता स्वयं भगवान करे, जिनको वो सदा साथ दे, अपने भाग्य को याद करेंगे तो ये जो कुछ लोगों के चेहरों पे उदासी दिखाई दे रही है ना, भाग जाएगी। भाग्यवान चेहरे, भाग्यवान आत्माएं और परेशान, बाबा भी कहते हैं सब भगवान के बच्चे और परेशान बाबा को अच्छा ही नहीं लगता। मेरे बच्चे और दुखी, लोग कहेंगे ना पहले अपने बच्चों को तो ठीक करो, पीछे हमसे बात करना। तो भगवान को भी लज्जा आएगी ना, हम ऐसा काम ना करें। चेहरों पे ऐसी रौनक रखें, लोग देखें ये अलौकिक लोग हैं, ये हमसे अलग हैं, इनको कुछ ज़्यादा प्राप्तियां हो गई हैं, ये बहुत सुखी हैं। तो छोटी छोटी बातों को हल्का करें। बहुत लोगों के मन पर दूसरों की बातों का प्रभाव रहता है, कोई घटना हो गई उसका प्रभाव रहता है, निकलें उससे। बातें कीमती या हमारी खुशी कीमती, अपने से बात करें। जिस बात से मैं उदास हूँ उस बात की कीमत कितनी है, और मेरी स्थिति की, मेरी खुशी की, मेरे आनंद की, मेरे योग की कीमत कितनी है। बीमारियों के बारे में भी चिंतन करें। बीमारी देह को है, देह की बीमारी मुझे परेशान नहीं कर सकती, देह की बीमारी मेरी खुशी को नहीं छीन सकती। तो आप देखेंगे आपकी खुशी के आगे बीमारी भाग जाएंगी। खुशी और प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। उसके आगे बीमारियां ठहरती नहीं हैं। इसलिए सवेरे सवेरे जितना अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करके मन को आनंदित करेंगे, बीमारियां भाग जाएंगी। आपके परिवार में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खुशी के वाइब्रेशंस आपके परिवार को भी खुशनुमा बना देंगे। और माँ ही उदास हो, परिवार उदास। माँ को गुस्सा आता हो, दूसरों को तो कह भी नहीं पाएंगे ना शांत रहो, वो कहेंगे पहले तुम तो रहो, शिक्षा दे देंगे। इसलिए अपने चित्त को बहुत अच्छी तरह शांत करना है, यही हमारी विवेकशीलता है। मैं आप सबको कुछ और भी कहना चाहता हूँ। बात तो खतरनाक है, लास्ट अंत उससे नहीं करेंगे क्लास का। अभी रेलवे हादसा हो गया ना मुजफ्फरनगर, हमारा नेटिव प्लेस है इसलिए ज़्यादा समाचार मालूम हुए। टीवी पे तो दिखा रहे थे 24, 25 लोग मर गए और कुछ 100 घायल हुए। 400 आ गए आज आंकड़े, इससे बहुत ज़्यादा। आप सोचो 14 डब्बे गए, कुछ डब्बे बिल्कुल पिचक गए, मिल गए हैं। 23-24 लोग नहीं मरे, एक जीरो और लगा दो आगे। वो तो सरकार की नीतियां होती है ना। बता दूं, टीवी कैमरा आगे लगा हुआ, मैं सोच रहा बताऊं या नहीं बताऊं। वहाँ आसपास के गांव के लोग गए थे मदद करने, उनमें हमारे भी लोग थे कुछ। उन्होंने बताया रात को बसें मंगाई हैं सबको भर के। तो जिन्होंने ये सीन देखे उनको रात को नींद नहीं आई। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है हमें। एक पहलवान गांव का, नाम उसका मोटा पहलवान है, थोड़ा मोटा है। उसने कहा मैं भी चलूँगा मदद करने। लोगों ने उसे कहा छोड़ दो, पुलिस आ गई है मदद के लिए, जो दूसरी टीम है मिलिट्री की वो आ गई हैं। उसने कहा नहीं, हमारे गांव के पास हुआ, मैं भी चलूँगा। चला तो गया, लेकिन जिस स्कूल में डब्बा घुस गया ना, पता चला ना, एक घर में घुस गया, एक डब्बा उछल के एक स्कूल में घुस गया। उस स्कूल में ही लाशें रखी थी। अब उसने ऊपर से दीवार से देखा और उसका हाल खस्ता हो गया। कहा अब मुझे वापस ले चलो। उसको चक्कर आने लगे, खाना नहीं खाया गया, सोया नहीं। तो मुझे याद आया बाबा के महावाक्य, देख भी नहीं सकेंगे
ऐसा ही हाल है। आज मुझे बता रहे थे वहीं से लोग, कईयों के सिर कटे अलग पड़े हैं, हाथ और पैर बिखरे पड़े लोगों के अलग। चोर भी बहुत होते हैं ऐसे टाइम में। एक लड़की डब्बे के नीचे फंसी हुई है, 3 लोग उसके पास हैं, वो उन्हें कह रही मुझे निकाल दो यहाँ से, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। उसका पर्स लेके भाग गए तीनों, उसको नहीं निकाला। चोर और पापियों की भी तो कमी नहीं ना। तो ऐसी खतरनाक सीन बहुत होने जा रहे हैं। आज मैंने भी अपनी टीवी खोली 2 बजे, तो उसी हादसे के 50 न्यूज़ दिए उन्होंने 5-7 मिनट में। उसमें बहुत डिटेल था। और गड़बड़ हुई, देखो गड़बड़ कैसे लोगों से होती है। रेलवे लाइन होती है ना, उस पर काम चल रहा है, नहीं स्टेशन मास्टर को पता किसने उनको काम दिया हुआ। स्टेशन मास्टर को पता होगा तो ट्रेन की गति धीमी कराएगा ना, 10 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलनी चाहिए वहाँ। अब ड्राइवर ने जब देखा ये तो गड़बड़ है यहाँ सामने, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। फुल ब्रेक लगा देते हैं ना, उससे इंजन सहित 4 डब्बे तो आगे दौड़े और बाकी पलट गए सब। तो देखो छोटी सी नासमझी से कितना हाहाकार हो गया, हाहाकार हुआ है। इसको एक अच्छा विनाश कहेंगे, छोटा मोटा नहीं। वहाँ देखने वाला सीन देख ही नहीं सकते कोई। तो ऐसे सीन को देखने के लिए हमने तैयारी की है। और सीन देखना ही नहीं, हमें क्या क्या करना है, उन्हें मदद भी करनी है। गांव वालों ने बहुत मदद की, चाहे भोजन भी ले गए उनके लिए जो बचे थे, और मदद कर रहे थे। जब मिलिट्री आ गई और पुलिस, उनको हटा दिया, क्योंकि पता लग जाता है ना सबको कितने मरे, तो उनको हटा दिया, जाने नहीं दे रहे अब, ताकि किसी को पता ना चले क्या क्या हो गया है। तो हमें उन्हें सकाश भी देनी है, और ज़रूरत हो फिजिकली मदद भी करनी होती है। उनके खाने पीने का, दवाइयों का प्रबंध जो हम कर सकते हैं वो तो करना ही चाहिए, पर उन्हें वाइब्रेशंस देना। अब सोचो जो मरे उनके परिवारों का क्या हाल हुआ होगा। मरने वाले मर गए, लेकिन जो जिंदे हैं और जो हाथे कट गए हैं, दुर्गति तो उनकी है ना। हमारी सकाश भी उनको चाहिए, और साथ में ये सब सीन देखने की ताकत भी चाहिए। सब कल्पना करो, हमारा कोई मर जाए, उसमें बुरी स्थिति हो जाए, हम किस स्थिति में रहेंगे। हमारा कोई अति प्रियजन उस दुर्घटना में आ जाए, हमारी क्या स्थिति होगी। क्या हम ये सीन देख सकेंगे? 100 लोग मरे पड़े हैं, खून बह रहा है, बुरा हाल। मरना वैसे नहीं कि डेड बॉडी है, बुरा हाल, हाथ कटे हैं, सिर कटा है, अंग भंग हुए हैं। क्या हम देख सकेंगे? सब विचार करेंगे। और अगर देखेंगे नहीं तो सकाश कैसे देंगे? अगर हमने अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो हम उनको मदद कैसे करेंगे? तो साक्षी भाव, सकाश देना, अपनी स्थिति को अच्छा रखना, मदद करना उन्हें, ये हमारे कर्तव्य होंगे आने वाले समय में। अभी तो एक ही तत्व ने इस बार थोड़ा और ज़्यादा रंग दिखाया, बाढ़ ने, जल ने, लेकिन जब 5 तत्व एक साथ आक्रमण करेंगे, ये सब होने जा रहा है, तब हम क्या करेंगे? हमें अपने बारे में चिंतन करना है। अगर हम व्यर्थ में अपनी समय और शक्तियों को गंवाते होंगे तो क्या हम ताकतवर बन पाएंगे? सोच लो। यदि हम परिवारों में उलझ के रह गए हैं, उलझने हैं, उलझने बहुत हैं। मेरे पास 2, 4, 5 केस रोज आ जाते हैं उलझनों के। मैं माताओं को देखता हूँ, ये मैं सोचता हूँ ये बेचारी कैसे फंस गई हैं इस मोह ममता में। कहाँ ईश्वरीय सुख लेना चाहिए और कहाँ उलझ गए। उलझन तो सत्य होती है, हर व्यक्ति उलझ सकता है, परंतु अपने को उससे निकालना ये अपनी बात है, ये अपना ज्ञान है। तो उलझने बढ़ती जाएंगी। हमें अपनी स्थिति को अच्छा करना है ताकि आने वाली आपदाओं में हम संसार को मदद कर सकें। बोलो, तैयार हैं आप?
सब सोचेंगे, तैयार हैं, और ये काम वही कर सकेंगे जो लंबा काल योग युक्त रहे हों, अच्छी स्थिति में रहे हों, साक्षी भाव धारण किया हो, अपने को बहुत पावरफुल बनाया हो, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि नेचुरल हुई हो, तब लगेगा कि तो देह है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी निकल गई। आत्मिक भाव, नहीं तो देह को ही देख के परेशान होंगे। आत्मिक भाव, आज की मुरली में एक बहुत सुंदर शब्द था, अगली क्लास करेंगे। सुशील भाई याद दिला देना। योग लगाने वाले अलग, लेकिन हमें होना है योग युक्त। जो हमारा कंबाइंड स्वरूप है, वो एक बात कही बाबा ने, लेकिन और भी योग युक्त आत्मा किसे कहते हैं, कैसे हम योग युक्त रह सकते हैं। योग लगाने के बाद भी किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना। योग लगाना माना बैठ के योग करते हैं, कोई सवेरे 3 बजे भी उठ जाते हैं, अच्छा योग करते हैं, अच्छी बात है। 4 बजे से भी योग करते हैं, शाम को भी योग करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है कि योग करते करते भी हम योग युक्त नहीं हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो कहाँ मिसिंग है, गड़बड़ कहाँ है, ये हमें जानना चाहिए। कि योग अच्छा लगा रहे, 4 घंटे बैठते हैं रोज, फिर भी क्रोध जा नहीं रहा, कहाँ गड़बड़ है। योग हम बहुत बैठ के करते हैं, फिर भी व्यर्थ में हमारी बहुत रुचि है, कहाँ गड़बड़ है। हमारे जीवन में रौनक नहीं है, कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, सभी इस टॉपिक पे चिंतन करेंगे। हमें योग लगाना भी है, और योग लगाने के साथ अपनी स्थिति को योग युक्त भी बनाना है। तो अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत, ताकि हमारा हर दिन बहुत अच्छा हो और आने वाले दिन बहुत अच्छे हो जाएं, और हम संसार के काम आ जाएं। ध्यान देना इस बात पे, हम संसार के काम आ जाएं, दुखियों को चैन देने वाले बन जाएं। जब उन्हें लगे कोई सहारा नहीं, हमारे वाइब्रेशंस उन्हें सहारा दाता का अनुभव कराएं। जब उन्हें लगे हम अकेले हो गए, तब प्रभु मिलन से उनका अकेलापन दूर करने वाले हम बन जाएं। तो सब चिंतन करना, अच्छे से अच्छा और क्या पुरुषार्थ करें। ओम शांति।